जंगल के पास एक गांव था। उसमें सुजन और उसकी पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था। दोनों खेती करके अपना गुजारा करते थे और वो खेत जंगल के पास ही था, क्योंकि जो भी कमाई करेंगे उससे उनके बेटे की पढ़ाई लिखाई होगी। इसी तरह उनका रोज का काम था। एक बार सुजन अपने पत्नी को कहा, आज मुझे जोरों की भूख लगी है, तुम थोड़ा हमारे बेलों को देखते रहो और थोड़ी आराम यहीं पर करते रहो। मैं खाना खा के थोड़ी देर आराम करके आ जाता हूँ, फिर तुम जाना खाना खाने के लिए और तुम भी थोड़ी देर आराम करके आ जा। आज हमें मूंग की खेत में जाना है। वहाँ पर क्या हुआ है, हमने तो इतने सारे बीज बोए थे, क्या हुआ आज देखना है। ये कह के सुजन चला गया और जंगल में जाके एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां पर बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी। तभी उसने खाने को शुरू किया। ओहो, कितनी आराम है। दिन भर की मेहनत के बाद ये थोड़ा खाना खा के कितना शांति मिलती है। और इतनी ठंडी हवा आ रही थी, उसको आराम करने की बहुत ही इच्छा हुई। ठीक है, थोड़ी देर में आराम कर लेता हूँ, उसके बाद जाऊंगा। तभी इतनी सुंदर हवा के झोंका एक आया, उसमें उसकी आंख लग गई। वही पेड़ के पास सो गया। तभी जंगल के अंदर से एक बड़ा सा शेर अपना शिकार ढूंढते हुए सुजन के पास आके पहुंचा। शेर ने बड़ा भयंकर आवाज किया। तभी सुजन की नींद खुल गई। झटपट से उठ के बैठ गया और देखा खूंखार शेर उसकी ओर देखते हुए खड़ा है। आज मुझे मनुष्य का मांस खाने को मिला है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ पर थका हारा थोड़ा विश्राम ले रहा था, मुझे छोड़ दो। मैं कई रोज से पशु पक्षियों का मांस खा के परेशान हो गया हूँ। कई दिनों से मैंने मनुष्य का मांस नहीं खाया है, इसलिए आज तुम मुझे मिले हो। कैसे मैं तुमको छोड़ दूं? मुझे भी अपने मुंह का स्वाद थोड़ा बढ़ाना है। नहीं, देखो देखो महाराज, देखो महाराज, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरे घर में मेरा एक ही बेटा है, वो बीमार है। अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो उसको दवाई लाके कौन देगा? आप मुझे आज छोड़ दो, मैं दवाई लाके उसको दूं। दवाई लेके घर में जाऊंगा और उसको दवाई खिला के कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।